नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। न्यूज हमारे पास है, न्यूज का एनालिसिस करेंगे आपके साथ। चाइना और पैलेस्टाइन। पहले बता दूं न्यूज क्या है, फिर मैं एनालिसिस करूंगा। कुछ पॉइंट मेरे पास है एनालिसिस करने के लिए आपके साथ। न्यूज यहां पर यह आई है कि फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट करने वाले दो एरिया हैं, गाजा पट्टी एंड अनदर वन इज वेस्ट बैंक। ये ना दो, ये इजराइल है दोस्तों, ये गाजा पट्टी है और ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक को रूल करती है पैलेस्टाइन अथॉरिटी, फिलिस्तीन प्राधिकरण, जिसको चलाती है फतेह पार्टी। गाजा पट्टी को ऑपरेट करता है, गाजा पट्टी पे कंट्रोल है हमास का, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया कई देशों द्वारा घोषित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दो अलग रूल करते हैं। ये आइडियोलॉजिकल अंतर है हमास और गाजा में। फतेह पार्टी क्या करती है, ये डायलॉग पे बिलीव करती है, डिप्लोमेसी में बिलीव करती है और इजराइल के साथ बातचीत करती है, तो वार्ता में बातचीत करती है। ये थोड़ा सा टेररिस्ट है, ये वायलेंस में बिलीव करते हैं, हिंसा में बिलीव करते हैं ये लोग, और इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों के आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन एक समय साल 2007 तक एक साथ चला करते थे। फतेह और हमास एक साथ चला करते थे, बिल्कुल एक पार्टी थी, लेकिन 2007 के रास्ते अलग अलग हो गए इनके, आइडियोलॉजी का अंतर आ गया, कब्जा कर लिया गाजा पे उन्होंने। यहाँ पर फिलिस्तीन हमास की बात करें दोस्तों, फिलिस्तीन हमास एक साथ आते हैं, ये 2007 तक एक साथ थे, फिर टूट जाते हैं आइडियोलॉजिकली और दोनों रूल कर रहे हैं। अब यहाँ पर चाइना इनकी मध्यस्थता करा रहा है। चाइना चाहता है कि मध्यस्थता करें। चाइना ने बीजिंग बुलाया, इनको दोनों को बीजिंग बुलाया, इन दोनों पार्टीज को, और जो बहुत छोटी मोटी पार्टी को बुलाया गया और एक बीजिंग घोषणा पत्र जारी हुआ। बीजिंग डिक्लेरेशन जारी हुआ है दोस्तों, ये कल जारी हुआ बीजिंग घोषणा पत्र। और इस बीजिंग घोषणा पत्र में फतेह और हमास ने कहा है कि वो लोग मिलकर यूनिटी गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे पैलेस्टाइन को रूल करने के लिए। जी हाँ, तो एक सरकार बनाएंगे, यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। इसमें फतेह के लोग भी होंगे और हमास के लोग भी होंगे। चीन ने सफलतापूर्वक मध्यस्थता करा दी फिलिस्तीन और हमास के बीच में। हालांकि इजराइल का रिएक्शन आ गया। इजराइल कह रहा भाई हम बनने नहीं देंगे यहाँ पर, हमास तो हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, हमास को हम लोग जड़ से खत्म करना है हमास को। हमास यदि किसी से पार्टनरशिप करता है वो भी स्वीकार नहीं है हमको यहाँ पर, और गाजा पर हम अपना अधिकार छोड़ने वाले नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर ये इजराइल अपना स्टैंड रख रहा है। लेकिन मेरे काम का ये सब कुछ बातें नहीं, मेरे काम की बात यह है कि चाइना को इससे हासिल क्या हो रहा है। जी हाँ, चाइना के एडवांटेज क्या है इस प्रकार की मध्यस्थता के, ये टॉपिक है मेरा डिस्कशन का। चीन जिस प्रकार भूमिका को बढ़ा रहा है ग्लोबल मंच पर, चीन चौधरी बनने का प्रयास कर रहा है, इसके भारत के लिए वैश्विक स्तर पर क्या मायने हो सकते हैं, 5 मिनट डिस्कस करूंगा मैं आपके संग इस मुद्दे पर। चाइना को क्या फायदा नुकसान इस टॉपिक से। देखिए, चाइना की बात करें, चाइना ने अभी हाल के दिनों में कई प्रयास किए हैं पैलेस्टाइन में फतेह और हमास के बीच पार्टनरशिप करानी हो। लास्ट ईयर सऊदी अरब और ईरान के बीच पार्टनरशिप करानी हो, आप याद करें, पार्टनरशिप करानी हो, उनके बीच विवाद हुआ हो, उसको लेकर चाइना ने मध्यस्थता की एक प्रकार से। तालिबान के नेताओं को चीन जगह दे रहा है, तालिबान को मुख्य धारा में शामिल कराना एक प्रकार से वही बड़ा काम है, दुनिया की मिनिस्ट्री में शामिल कराना। तालिबान को होस्ट कर रहा है चाइना, तालिबान के साथ संबंध स्थापित कर रहा है चाइना, तो तालिबान के साथ पार्टनरशिप कर रहा है चाइना कहीं ना कहीं प्रकार से तालिबान अफगान गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर सेंट्रल एशियन देशों का विवाद निपटान कर रहा है। जी हाँ, मध्य एशियाई देशों में जो तनाव होता है, इनके बीच में टेंशन हो रही है, वो चाइना के पास जाकर सुलझा रहे हैं आजकल। क्यों सुलझा रहे हैं चाइना के पास जाकर? क्योंकि आज तक इनकी सुलझाता था रशिया समस्याओं को, इनकी समस्या को रशिया सुलझाता था। रशिया आजकल बिजी है 2-2.5 सालों से अपने वॉर में, तो उनको कहाँ जाना पड़ रहा है? चाइना जाना पड़ रहा है अपनी बातों को रखने के लिए। जी हाँ, एक बड़ा इशू है अपने आप में। तो चाइना का हम देखें, चाइना धीरे धीरे चौधराहट कर रहा है दुनिया के देशों में। तो इससे चाइना को एडवांटेज क्या है? तो क्या कर रहा है, घटनाक्रम क्लियर हो गया चाइना क्या कर रहा है। इससे चाइना को एडवांटेज क्या है, फायदे क्या हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो फायदों में चाइना को देखा जाए तो चाइना के फायदे क्या हैं। नंबर 1, सोचिएगा चाइना चौधराहट करता है, फायदा क्या है? पहली बात, फतेह हमास के बीच गाजा पट्टी के और वेस्ट बैंक को बैक की पार्टियों में संभाल कराना। फिलिस्तीन मुद्दा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बड़ा कंसर्न है। दुनिया का मुसलमान चाहे इंडोनेशिया में रहता हो, फिलीपींस के मिंडनाओ में रहता हो, वो पाकिस्तान के क्वेटा में रहता हो या कांधार में रहता हो या मक्का मदीना के पास कहीं रहता हो, दुनिया का पूरा मुस्लिम फिलिस्तीन कॉज को लेकर एक साथ है, एक मत है। ऐसे में यदि आप फिलिस्तीन शांति वार्ता के लिए इनके अलग धड़ों को एक साथ लेकर आते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड में चाइना की एक अलग इमेज बन के आती है, जो चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है।
डेब्ट ट्रैप नीति को देखते हुए। जी हाँ, चाइना पे आरोप लगता है, दुनिया में बदनाम हो रहा है चाइना कि डेब्ट ट्रैप नीति फंसाता है देशों को ये। लेकिन ये जो मैसेज आता है कि चीन तो यार मदद कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड की, चीन तो दो शिया सुन्नी राष्ट्रों को मिला रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज जा रहे हैं दोनों खबरों से, वो क्या जाता है, या जब हम तालिबान की बात करें, क्या मैसेज आ रहा है कि चाइना मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है। बोलना नहीं चाहिए, दुनिया में 57 से ज़्यादा देश हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड या मुस्लिम रूलर हैं, मुस्लिम मेजोरिटी है, और ये सभी राष्ट्र भरे हुए हैं किससे, तेल और गैस से। जी हाँ, ऑयल रिच हैं, गैस रिच हैं। तो अगर ये चाइना के प्रति सॉफ्ट हैं तो चाइना को एडवांटेज है बहुत बड़ा यहाँ पर। जो कुछ साल पहले अमेरिका जो वॉर करके हासिल कर रहा था, अमेरिका यहाँ पर सेना लगाकर हासिल कर रहा था, अब तक चाइना यहाँ पर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, अपनी 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 ये जो मध्यस्थ करने डिप्लोमेसी है, इसके द्वारा चीन वो रुतबा हासिल करना चाहता है। और क्या एडवांटेज है चाइना को दोस्तों, यहाँ पर चाइना को एडवांटेज, एक और बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर। चाइना जैसे अमेरिका यूरोप के साथ नाटो बनाता है, ऐसी चाइना इन देशों को अपने साथ लाकर एक अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है। अगर आज कुछ गल्फ कंट्री खड़े हैं, उसके साथ मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा है, उसके साथ सेंट्रल एशिया के देश खड़े हैं, उसके साथ तालिबान खड़ा है, तो चाइना की सिक्योरिटी कहीं ज़्यादा होगी किसी भी अन्य के मुकाबले। तो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो सॉफ्ट इमेज अच्छी होगी चाइना की, यहाँ पर इकोनॉमिक फ़ायदा होगा चाइना को एनर्जी मिलने से, और चाइना के साथ अगर एशिया के देश आते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड और एशिया के देश आते हैं, तो चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ जो नाटो है इसके खिलाफ एक तैयारी को अंजाम दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है अपने आप में, तो चीन का डर खत्म होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। इसके अलावा और क्या एडवांटेज मिलने वाला है चाइना को यहाँ पर इस पूरे मामले से, एक एडवांटेज और होगा चाइना को इस पूरे वॉर, इस पूरे मध्यस्थ करने से, वो है चाइना का OBOR और एक्सटेंड करेगा। जी हाँ, OBOR और बढ़ेगा आगे जाकर, चाइना से लोन लेंगे ये देश आकर, और चाइना को यहाँ पर फ़ायदा भी होगा, चाइना को यहाँ स्ट्रेटजिकल फ़ायदा भी होगा। तो चाइना के लिए विन विन सिचुएशन है सारा काम करना। ये OBOR का विस्तार करेगा, लोन भी देगा, इन पे कब्जा भी करेगा इनके यहाँ पर, तो चाइना को ये एडवांटेज मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा और एडवांटेज क्या होंगे चाइना के साथ, 4 हो गए, 5वां सुन लीजिए। और एडवांटेज चाइना को क्या होंगे दोस्तों, चाइना के खुद एक बड़े अलगाववादी प्रांत से जूझ रहा है चाइना इस समय। चीन के अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर एक राज्य है दोस्तों चाइना के नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के कश्मीर के ठीक ऊपर, हमारे कश्मीर के ठीक ऊपर एक राज्य है चाइना का, इसका नाम है जिंगजियांग। तिब्बत है ये, और ये नाम है जिंगजियांग। यहाँ पर जिंगजियांग में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। यहाँ पर उइघुर समुदाय है जो मुस्लिम समुदाय है, और लड़ रहा है चीन से लंबे समय से, आतंकवादी हमले करता है, और इनके प्रति दुनिया में सिंपैथी है कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में। तो चाइना इनको आइसोलेट कर पाएगा बाकी मुस्लिम वर्ल्ड से, तालिबान करके, ताजिकिस्तान में जाकर, सेंट्रल एशिया या POK में, या जो इलाके हैं यहाँ से इनको सपोर्ट ना मिले, तो उइघुर को आइसोलेट कर पाएगा चाइना। क्योंकि उइघुर मसले को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में ना चीन थोड़ा निगेटिव पक्ष रखता है, लेकिन चीन अगर मध्यस्थता करता है सब जगह तो मुस्लिम वर्ल्ड तो अच्छा होगा ही होगा, बाकी आइसोलेट कर पाएगा उइघुर लोगों को, इन्हें कोई सपोर्ट ना मिले, इन्हें कोई सहायता ना मिले, जिससे वो इनका दमन कर सके, इनको इजिली क्रश कर सके। इसके अलावा दोस्तों और पॉइंट क्या फायदा मिलेगा चाइना को, यहाँ पर सोच पाए हम लोग। यहाँ पर OBOR हो गया हमारा। हाँ, आज से आपको याद हो कुछ साल पहले तक, ट्रम्प जब तक थे, अमेरिका अब्राहम एकॉर्ड कर रहा था, I2U2 बना रहा था मुस्लिम देशों को लेकर, इजराइल को लेकर, इंडिया को लेकर। तो ये अमेरिका एक प्रकार से मुस्लिम वर्ल्ड में मध्यस्थ का काम कर रहा था, ये रिप्लेस करेगा चाइना। जी हाँ, तो ये चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को दिखाता है कि जो काम तक अमेरिका करता था, याद करें अमेरिका, कैंप डेविड एग्रीमेंट किसके बीच हुआ, इजिप्ट और इजराइल के बीच, किसने कराया, अमेरिका ने कराया। कैंप डेविड एक बार और हुआ, फिलिस्तीन, यासिर अराफात और इजराइल के बीच किसने कराया, अमेरिका ने कराया। I2U2 इजराइल और UAE के बीच एग्रीमेंट किसने कराया, अमेरिका ने कराया। यानी हो क्या रहा है, हर जगह अमेरिका था मध्यस्थ के रूप में, पहली बार चाइना आ रहा है उस रोल में यहाँ पर। यानी जो अमेरिका वैक्यूम पैदा कर रहा है यहाँ पर, उसे फिल कर रहा है चाइना, ग्लोबल वर्ल्ड पे ये मैसेज दे रहा है चाइना, और चाइना के लिए बड़ी अच्छी बात होगी अपने आप में ये। तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए एडवांटेज है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आर्टिकल पूरा आपको ये मेरा। तो चाइना की न्यूज़ क्या है क्लियर होगी पहले तो आपको ये। चाइना इसके अलावा जो बैकग्राउंड में और क्या क्या किया है, कौन कौन से एग्रीमेंट किए हैं वो आगे समझ में, और चाइना को इससे एडवांटेज क्या मिलने वाला है वो समझ में आपको आ गया हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं GS विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे PT और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।